हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड को लेकर जो अभी तक फ्रॉड चल रहे हैं, जो अभी तक स्कैम चल रहे हैं, इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड में जो भी केवाईसी कर रहे हैं, जो भी अपडेट कर रहे हैं, जो भी केवाईसी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है या फिर आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों से आप बच कर रहें, क्योंकि ई श्रम कार्ड में अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम नहीं निकाला है जिससे आपको केवाईसी अपडेट करवाना पड़े या फिर अकाउंट अपडेट करवाना पड़े या फिर प्रोफाइल अपडेट करवाना पड़े। इसमें आपको अभी तक इसमें कोई चीज़ अपडेट या फिर केवाईसी करवाने का इसमें कोई भी मतलब फंक्शन अलाउड नहीं किया गया है। बट केवाईसी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक केवाईसी कर रहा है, केवाईसी कर रहा है, लेकिन ऐसा केवाईसी का कोई इसमें फीचर है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ केवाईसी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि अकाउंट से पैसे निकाल लेना या फिर किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो जाना। तो ये सारी चीज़ें मतलब आम जनता में भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी तक बहुत सारे सीएससी वाले जो भी मतलब सीएससी संचालक है या फिर जो भी ऑनलाइन का काम करते हैं, ये काफी ज्यादा तौर पे मतलब ये ई श्रम केवाईसी कर रहे हैं। लेकिन ई श्रम केवाईसी में ऐसा कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसको आपको केवाईसी कराने से आपके खाते में कोई पैसे आने वाले हैं, क्योंकि जो पैसा जिस माध्यम से आने वाले थे उसका जो नियम है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो अलग है, एकदम वो अलग बेस पे है। क्योंकि उसमें उसके लिए जो मैसेज आप लोगों को मिला हुआ था कि आपको पर मंथ जो 3,000 रुपये की जो मंथली राशि दी जाएगी, वो इस वो इस योजना में नहीं है, क्योंकि उसको केवाईसी करवाने से आपको आपके खाते में वो 3,000 रुपये नहीं आने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि उसका जो क्राइटेरिया है, जो 3,000 रुपये जो हर महीने आने वाले हैं, उसका क्राइटेरिया बस इतना ही है कि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे आपको डोनेट करने होंगे, मतलब कुछ साल तक, यानी 60 साल तक। जब तक आपका उम्र 60 साल का नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसमें पैसे जमा करने हैं, तब जाके आपके खाते में 3,000 की जो मंथली जो देने की बात की जा रही है, वो पैसा आपके खाते में आएगी। लेकिन वो एक पेंशन राशि है, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वो एक पेंशन राशि है और उस पेंशन राशि को आप 60 साल के बाद ही उठा सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सिर्फ केवाईसी ई श्रम केवाईसी करवा लें तो आपके खाते में वो 3,000 रुपये आने लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई अपडेट्स नहीं है। इस तरह से जो भी मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, जो भी केवाईसी कर रहे हैं, जो भी अपडेट्स कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि अभी बहुत सारे मतलब हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों को मतलब पुलिस उठा के ले गई, या फिर और भी मतलब शहर से भी मतलब कुछ लोगों को पुलिस उठा के ले गई। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ई श्रम में ऐसा कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम पास नहीं किया है जिसको आपको करने से आपके खाते में जो भी पैसे हैं वो आने वाले हैं। जो भी मेरे सीएससी भाई हैं या फिर जो भी सीएससी संचालक है, जो भी ऑनलाइन का काम करते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा काम करना बंद कर दें, क्योंकि कस्टमर्स को जो भी है वो एक सही राय प्रोवाइड करवाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और कस्टमर लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और बहुत सारे लोग फ्रॉड लोग हैं जो मतलब गांव में घूम घूम के ई श्रम केवाईसी के नाम पे गरीब गरीब जनता से या फिर गरीब लोगों से पैसे से अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, और कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता है या फिर कोई किसी पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि मेरे अकाउंट से पैसे गए तो कहाँ गए, किसने निकाले, कहाँ निकाले। तो इस तरह का स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इस समय क्या है कि अधिकांश गाँव में या फिर शहर में भी देखा जा रहा है कि इस श्रम को लेके काफ़ी होड़ मचा हुआ है। और उस पीरियड में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस श्रम कार्ड बनवाने के चक्कर में अपना ही पैसा खो दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी जो हाल फिलहाल जो अभी पैसा जो डाला गया है, वो एक लेबर कार्ड में पैसा डाला गया है। तो लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड एकदम वो अलग है, क्योंकि लेबर कार्ड में आपको हर साल जो 5,000 रुपये जो राशि है, वो हर साल आपके खाते में आती है, और लेबर कार्ड के माध्यम से आपको बहुत सारे योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन ई श्रम कार्ड में ऐसा कोई लाभ नहीं है। और ई श्रम कार्ड में लाभ क्यों नहीं है? क्योंकि ई श्रम कार्ड एक श्रमिक कार्ड है, जो कि आप जो वर्क करते हैं या फिर कोई भी आप मजदूरी करते हैं, उसका एक सिर्फ प्रमाण है, उसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से एक मानधन योजना है, जो कि मानधन योजना जिसमें ये प्रधानमंत्री द्वारा एक मानधन योजना है, जिसके माध्यम से ये 3,000 रुपये की जो राशि जो देने की बात की जा रही है, वो योजना में मानधन योजना में ये राशि शामिल है। लेकिन इसमें भी जो कंडीशन आपको बताया गया था, वो वही कंडीशन है कि आपको पर मंथ कुछ ना कुछ पैसे आपको डोनेट करने होंगे विथ एज रिलेटेड। जिससे अगर मान लीजिए कि आपका एज अगर 28 या 29 साल है, तो आपको 90 रुपये के समथिंग आपको जमा करना है, या फिर 35 साल से ऊपर के हैं तो आपको 120 रुपये के समथिंग आपको जमा करने होता है। इसका एक चार्ट है जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, दिखा दूंगा, या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका चार्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लेबर कार्ड में जो पैसा आया हुआ है, 5,000 रुपये की राशि जो आई हुई है सबके खाते में,
वो एक गरीब मजदूरों के लिए डाला गया था जिनके पास लेबर कार्ड है, और वो लेबर कार्ड उनके पास है जो मतलब जो लेबर कार्ड साल भर से पुराना हो चुका है, मतलब जिनका 1 साल पुराना हो चुका है, अधिकांश उन लोगों के खाते में पैसा आया हुआ है। और ये जो पैसा है वो एनपीसीआई के माध्यम से आया हुआ है, आधार कार्ड के माध्यम से, जिसमें इसका ये जो भी राशि डाला गया है वो आधार कार्ड से डाला गया है। और आधार कार्ड से डालने के बाद इसका जो अमाउंट है, जो आपका जो खाता है, जिस भी खाते से अगर एनपीसीआई से लिंक होगा वो खाते से उस खाते में वो पैसा जाएगा। जिनके पास भी लेबर कार्ड है तो वो अपना खाता चेक करवा सकते हैं, जो भी जिनका भी मतलब 1 साल से पुराना हो चुका है, तो 1 साल से पुराना होने के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं, आपके खाते में पैसा आए होंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको लेबर कार्ड बनवाना है या फिर बनवाना चाहते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लेबर कार्ड है वो लेबर इंस्पेक्टर द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद उसमें जो भी लाभ दिया जाता है वो आपको जितने भी लाभ है आप उस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो यही था, क्योंकि आप लोग भी बचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें जो अभी श्रम कार्ड को लेकर जो केवाईसी अपडेट का जो होड़ चल रहा है, आप लोग इससे थोड़ा सा बच के रहें, सुरक्षित रहें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट आए मैं आप लोगों को बताता रहूँ। इसमें आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस श्रम कार्ड में अभी तक केवाईसी का कोई फीचर्स नहीं आया हुआ है। अगर आप एक जगह केवाईसी करवाते हैं, अगर आप दूसरी जगह कहीं नीचे करवाएंगे तो फिर वही चीज़ आपको दिखाएगा जो चीज़ आपको पहले दिखा रहा था। तो हमेशा वहाँ पे एक चीज़ का ऑप्शन एक ऑप्शन वहाँ पे एनी टाइम शो होगा कि अपडेट योर केवाईसी ई श्रम। तो आपको क्या है कि आपको इसमें कोई भी अपडेट्स नहीं करवाने हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, तब मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको इस तरह का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इतना इस बात का ध्यान है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि इस श्रम कार्ड में कोई भी केवाईसी नहीं हो रहा है, और इसमें कोई भी मतलब अपडेट्स नहीं हो रहा है। अगर आप लोग करवाते हैं तो वो आपकी गलती है, आपके खाते से पैसा जाते हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी सीएससी संचालक आपको बुलाने नहीं आया है, और उसमें सीएससी संचालक या फिर दुकानदार की कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए प्रेशर करोगे तो वो कुछ ना कुछ स्कैम कर भी सकता है। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं है, और आपको इस सर्व के माध्यम से कोई ऐसा लाभ नहीं मिलने वाला है। जब मिलने वाला होगा तो उस तरह का अपडेट आपको दिया जाएगा। बट उसमें जो एक ही लाभ है, जो मानधन योजना है, आप उस योजना को आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर अलग से करवा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उस योजना को चालू करने के लिए आपको केवाईसी से मतलब ज़्यादा अमाउंट देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 1 महीने का जो ईएमआई होता है वो जमा करने होते हैं, और उसके बाद हर महीने आपको आपका जो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब हर महीने आपके खाते से वो कटते रहेंगे, और तब जाके वो आपको 60 दिन के बाद वो आपको लाभ मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ और है, अगर आप बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है कि अगर जैसे कि 60 साल से पहले अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो पैसा जो जमा हुआ है उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पैसा है, इस पैसे को अगर हर महीने अगर जो पैसा आप डिडक्ट करवा रहे हैं, कटवा रहे हैं अपने अकाउंट से, अगर 60 साल से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस पैसे का जो 50% जो पैसा है, जैसे 3000 का 1500 रुपये, वो आपके जो नॉमिनी में जो जिनका नाम आप डाले होंगे, जो आपका नॉमिनी होगा या फिर फैमिली में मेंबर जो आप डाले होंगे, उनके खाते में वो जो पैसे की राशि है वो मतलब स्टार्टिंग से ही जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ें कि इसमें जो आप पैसा जमा करते हैं तो सेम उसका डबल पैसा गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करती है, तब वो जाके वो आपको अमाउंट आपको 60 साल के बाद वो आपको उस अमाउंट को आपको हर महीने करके 13 रुपये की राशि देती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करेंगे।